कुछ समय बाद प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। हर किसी ने अपने परफॉर्मेंस का बेहतरीन प्रदर्शन किया। एक स्टूडेंट ने बॉलीवुड कलाकारों की मिमिक्री करके दिखाई। कॉलेज के एक ग्रुप ने कॉमेडी प्ले प्रस्तुत किया। कॉलेज के फेमस बैंड ग्रुप ने अपने बैंड का परफॉर्मेंस पेश किया। अब समय था सपना और उसके ग्रुप का। सपना और उसके ग्रुप ने फैशन शो कम हिप हॉप डांस प्रस्तुत किया। सपना के ग्रुप का परफॉर्मेंस होने के बाद 3 विद्यार्थियों ने माइकल जैक्सन डांस परफॉर्म किया और शो के आखिर में 2 लड़कियों ने बेली डांस का परफॉर्मेंस दिखाया। इस तरह एक एक करके सभी परफॉर्मेंस खत्म हो गए। अब रिजल्ट देने का समय था। सभी कंटेस्टेंट अपनी सांसें रोककर रिजल्ट की तरफ अपनी आंखें जमाए खड़े थे। सपना तो अंकिता का हाथ पकड़कर अपने उत्साह को रोककर खड़ी थी। कहीं ना कहीं अंकिता और सपना को विश्वास था कि फर्स्ट प्राइज उनके ग्रुप को ही मिलेगा। प्रोग्राम में उपस्थित जजेस ने रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी। फर्स्ट प्राइज सपना और उसके ग्रुप को नहीं मिला। पहला पुरस्कार बेली डांस दिखाने वाली 2 लड़कियों को मिला। सपना और उसके ग्रुप को सेकंड प्राइज मिला। सभी की निराशा खुलकर सामने आ गई। अंकिता ने सपना और बाकी लड़कियों को हिम्मत देते हुए उनका हौसला बढ़ाया और उनका मनोबल संभालने की कोशिश की, लेकिन उन सब के चेहरों की उदासी कुछ कम नहीं हुई। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सभी वहां से निकल गए। अंकिता भी अपने घर पहुंच गई। फ्रेश होकर उसने जल्दी जल्दी अपना डिनर खत्म किया। डिनर खत्म होते ही अंकिता अपने बेडरूम में चली गई। सपना और उसके ग्रुप को सेकंड प्राइज मिला। इस बात का दुख उसे हो रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक बात ने उसके दिल में डर पैदा किया था। उस बात का ख्याल आते ही अंकिता सोचने लगी, आज फिर से मेरा शरीर इस्तेमाल करके अनिता प्रोफेसर त्रिपाठी की हत्या करेगी। ये उसी रात की बात है जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। अंकिता बेडरूम की खिड़की से बाहर झांकते हुए सोच रही थी, ये सब कब तक चलेगा? आज रात फिर से सब वैसे ही होने वाला है। आज फिर किसी की जान जाएगी। आज फिर एक मौत, फिर वही भयानक दृश्य, फिर वही जानलेवा खेल। सब कुछ बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे नसीब में लिखी गई बदकिस्मती है और जो भी कुछ होगा मुझे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये गलती मुझसे हुई है, ये पागलपन मैंने किया है। बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा वादा किया और उसमें फंस गई। सोचते सोचते अंकिता अपने बिस्तर पर लेट गई। दिन भर की भागदौड़ और थकान के कारण कुछ ही देर में अंकिता गहरी नींद में चली गई। उसी रात प्रोफेसर त्रिपाठी अपने बंगले की बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठकर विस्की पी रहे थे। अचानक उनके मोबाइल पर एक कॉल आया। मोबाइल की रिंग बजते ही प्रोफेसर अपना मोबाइल आंखों के सामने ले आए। वो एक अननोन नंबर था। प्रोफेसर ने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान पर रखा। फोन कान पर लगाते ही चारों ओर गूंजती हुई एक स्त्री की आवाज प्रोफेसर के कानों पर पड़ी। हेलो बेटी, कैसे हो? कहाँ थे इतने सालों से? कितने छिपे रहे मुझसे? आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। ये सुनकर प्रोफेसर के होश उड़ गए। विस्की का नशा एक झटके में उतर गया। सामने से आ रही आवाज को सुनकर घबराते हुए प्रोफेसर ने पूछा, कौन हो तुम? और बेटी, ये नाम तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? एक भयानक हंसी के साथ वो स्त्री बोली, क्या हुआ? घबरा गए क्या? ताज्जुब हुआ ना इतने सालों बाद बेटी नाम सुनकर? तुम्हारे दोस्त तुम्हें इसी नाम से बुलाया करते थे बेटी, मतलब आज के प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी। और 26 साल पहले कोचिंग क्लासेस के नाम पर गरीब लड़कियों की इज्जत से खेलने वाला वैशी दरिंदा। अब तो प्रोफेसर का दिमाग पूरी तरह चकराने लगा। हाथ में थामा हुआ विस्की का पैग हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। सामने से बोलने वाली स्त्री पर आवाज चढ़ाते हुए, चिल्लाते हुए प्रोफेसर ने कहा, अरे तुम हो कौन? और ये सब तुम्हें कैसे पता? प्रोफेसर की हालत का मजाक उड़ाते हुए उस स्त्री ने कहा, क्या बेटी, तुम इतने डरपोक कब से हो गए? उस वक्त तो तुमने बहुत हिम्मत दिखाई थी, जब तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मेरे शरीर के टुकड़े कर दिए और मेरे शरीर पर एसिड डाल दिया। ये लफ्ज कानों पर पड़ते ही प्रोफेसर भूषण को लगा जैसे उसका दिल रुकने वाला है। डरी हुई हालत में मोबाइल संभालकर प्रोफेसर भूषण ने पूछा, ये सब तुम्हें किसने बताया?
तुम्हें कैसे पता चला? आखिर कौन हो तुम? अपने गर्मीले स्वर में भड़के हुए अंगार की तरह चिल्लाते हुए वो स्त्री बोली, तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना। कमीने खुदगर्ज इंसान। मैं हूँ अनिता श्रीवास्तव। ये नाम सुनते ही प्रोफेसर त्रिपाठी वहीं गिर पड़े। उनका सिर घूमने लगा और वो बेहोश हो गए। करीब आधे घंटे बाद प्रोफेसर धीरे धीरे होश में आ गए। प्रोफेसर त्रिपाठी अपनी आंखें मलते हुए चारों ओर देखने लगे। सब कुछ उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा था। आंखें मलने के बाद अब प्रोफेसर को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। सामने देखते ही उनका होश खो गया। सांसें जैसे थम गई थी। प्रोफेसर ने इधर उधर देखा। उन्हें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रोफेसर का दिमाग चकराने लगा, क्योंकि प्रोफेसर अपने घर नहीं बल्कि एक अलग जगह थे। वो जगह थी कॉलेज में प्रोफेसर त्रिपाठी की खास लाइब्रेरी। इस सारे मामले को देखकर प्रोफेसर जैसे अपनी सुध-बुध गवा रहे थे। प्रोफेसर कुछ इस तरह खुद से बड़बड़ा रहे थे, ये कैसे हुआ? अभी कुछ देर पहले मैं अपने घर पर था, फिर मैं यहाँ कैसे आया? क्या कोई मुझे यहाँ लेकर आया? प्रोफेसर की बात खत्म नहीं हुई कि भूकंप जैसी एक आवाज उनके कानों पर पड़ी। तुम्हें मैं लेकर आई हूँ प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरा मतलब है मिस्टर बीटी। ये नाम सुनते ही प्रोफेसर फिर से चारों ओर देखने लगे। अचानक उस खामोशी को रोंदने वाली एक आवाज उनके कानों पर पड़ी। कोई धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए प्रोफेसर की तरफ आ रहा था। प्रोफेसर ने उस आवाज का अंदाजा लगाया। वो आवाज प्रोफेसर को दाईं ओर से सुनाई दे रही थी। प्रोफेसर ने अपनी दाईं तरफ मुड़कर देखा। कोई धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए आगे आ रहा था। प्रोफेसर ने जब मुड़कर देखा तो कोई प्रोफेसर से 4-5 कदम की दूरी पर रुक गया। वो कोई और नहीं बल्कि अंकिता थी। लेकिन वो अंकिता नहीं, बल्कि उसके शरीर में समाई हुई अनिता थी। आखिर अनिता ने अंकिता के शरीर पर कब्जा कर लिया। प्रोफेसर त्रिपाठी के सामने उसकी मौत बनकर अनिता खड़ी तो हो गई, लेकिन अब किस तरह प्रोफेसर त्रिपाठी को वो मौत के घाट उतारेगी? डॉक्टर सूरज सबरवाल और प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी के अलावा कौन कौन से नाम हैं जो अनिता की मौत के साथ जुड़े हैं? अनिता का बदला पूरा होने के बाद क्या अंकिता सचमुच इस सब से बच पाएगी, या फिर कानून के शिकंजे में फंस जाएगी? ये कहानी बयान होगी आने वाले एपिसोड्स में। सुनते रहिए ख्वाफ, एक अनकही दास्तान।